देखिए बच्चों, अब लेसन नंबर 3 है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल जो चल रही थी उसके 2 लेसन जो थे उनके वीडियो हम डाल चुके हैं। तीसरा लेसन जो है, देखो ध्यान रखना, तीसरे लेसन जो है, इस तीसरे लेसन में कुछ आपको परिभाषा है। ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा सिर्फ आपको लिखनी है। जैसे देखो, थीमेटिक विषय मानचित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है, समझने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही सम्मान रेखा मानचित्र क्या है, एक क्षेत्रफल को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है, इसमें भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने देखे हैं, उन क्वेश्चनों में भी आपको लिखना है। जिन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ लिखना है, उन क्वेश्चनों की मैं इस वीडियो के नीचे पीडीएफ डाल दूंगा, तो उस पीडीएफ में क्या आप उन क्वेश्चनों को लिख लेना। जो समझाने के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं आपको क्या है अभी समझा देता हूँ। इसमें जो है क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिनकी सिर्फ आपको परिभाषा लिखना है, गुण दोष लिखना है, उनके बारे में बताना है, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ आप क्या है पीडीएफ बनाओ। मैं पीडीएफ बनाकर इसके नीचे डाल दूंगा, वो आप लिख लेना। बाकी जो समझाने लायक क्वेश्चन है उनको मैं इसमें समझा देता हूँ। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन जो है उनमें तो मैं आपको क्या है पीडीएफ डाल दूंगा, सिर्फ उनमें लिखने का ये, उनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो 11 ना जैसे आपको दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। अध्यापक के निर्देशानुसार अपने जिले की तहसीलों अथवा राजस्थान के मानचित्र में बिंदु विधि से जनसंख्या वितरण दर्शाइए। मान लीजिए अब यहाँ राजस्थान में ये अगर क्रम संख्या तहसील आप लिख रखते हो, ये बच्चे ने जो था मैप गलत लगा दिया, ये राजस्थान में जो था, राजस्थान के जनसंख्या वितरण मानचित्र दर्शाना था। मान लीजिए आपने यहाँ क्रम संख्या, जो आपने क्रम संख्या लिख लिया, तहसील आपने बना ली, तहसील जो है, ठीक है। देखिए जैसे आपको है, जैसे उसने दर्शा दिया क्रम संख्या और तहसीलें दर्शा दी। अलवर की जिले की जो तहसील थी, यहाँ तहसील कोष्टक में अलवर लिखना था, अलवर की जैसे तहसील है कुछ दर्शाई, अलवर है, बानसूर है, गोविंदगढ़ है, किशनगढ़ बास है, कोट कासिम, लक्ष्मणगढ़, रेहनी, राजगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, नीमराणा, मालाखेड़ा, कठूमर, बहरोड, थानागाजी, ये उसने दर्शाई है। लेकिन दर्शाने के बाद ये है कि उनकी संख्या जो थी, संख्या का वितरण जो था वो दर्शाया है। वो हो सकता है मैप के नीचे आ गया, इस बच्चे ने दर्शाया वो मैप के नीचे आ गया, मैप लगा दिया है, मैप आधा लगाओ चाहे उसे मोड़ के ना, उसके अनुसार इसने, अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इसने अलवर की तहसील है, तो उसे मैप चाहिए था अलवर का ही, अलवर का मैप नहीं मिला, कोई बात नहीं, अलवर का मैप नहीं लाते, अलवर के मैप अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अलवर की तहसील लिख दिए उनके साथ। नहीं तो इसमें क्या है कि हम राजस्थान जो है, उस राजस्थान की तहसीलों को हम लिखेंगे, इसमें राजस्थान की तहसील लिखेंगे, फिर यहाँ दर्शाएंगे। जैसे अलवर, जयपुर है, जयपुर की तहसील है, तो जयपुर की तहसील की कितनी जनसंख्या है जयपुर में, उनके अनुसार दर्शाएंगे। उनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अनुसार। फिर उसके बाद अलवर जिले की कितनी है, अलवर की कितनी है, दौसा की कितनी है, बारा है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, कोटा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जो उन जिलों की जो है उनको हम एक बिंदु जो है, एक बिंदु के अनुसार, एक बिंदु जो जैसे लगा है, तो एक बिंदु के बराबर हो सकता है हम माने कि एक बिंदु के अनुसार 10,000 जनसंख्या हो, या फिर हो सकता है एक बिंदु के अनुसार हम 50,000 माने। तो यहाँ एक लगा दिया तो उसका मतलब वो है कि अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10,000 है, 50 लिखा है तो 50,000 उसकी जनसंख्या मानी जाएगी। ये इसका स्थान जो था उस राजस्थान का मैप लाना, आपको लगभग 2-3 राजस्थान के मैप लाने, वो लिया ना, राजस्थान के 2-3 के मैप तो आप ज़्यादा ही लाना, क्योंकि बात ये है ना कि मैप आपको जब मैं समझाऊंगा, मैप भी समझाऊंगा, तो मैप आपको जब समझाऊंगा उसमें आप फिर मैप को कर लेना चालू, मैप भर लेना, मैप जैसे मैं बताते जाऊँगा वैसे वैसे मैप को भरना, तो मैप तो आपको काम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं जाएंगे, आप जो लिया हो मैप काम आएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन 11 था। इसके बाद एक क्वेश्चन हो, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, अध्यापक के निर्देशानुसार राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के केंद्रों को दर्शाकर अंतर्वेक्षण विधि द्वारा समान समवर्षा रेखा की रचना की। क्या है कि अध्यापक का निर्देश है, उसके अनुसार राजस्थान जो औसत वर्षा है, वार्षिक वर्षा वर्ष भर की जो वर्षा होती है, उसके केंद्रों को दर्शाकर आपको अंतर्वेक्षण विधि द्वारा से समान वर्षा रेखा की रचना करनी है। यानी कि कहाँ पर कौन सा कितनी वर्षा है, कितने सेंटीमीटर, कितना नहीं है, वो आपको सेंटीमीटर जो है वो आपको क्या करना है, इसमें दर्शाना है। जैसे देखो शुरू में यहाँ दर्शा रखा है, यहाँ पे जो है जैसलमेर का यहाँ से लेकर ये हिस्सा जो मिला रखा है ये 36 है, यहाँ 36 है, इसका पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये 36 है, ये 36 है, ठीक है। अब यहाँ से एक 34, एक रेखा जो है यहाँ से ये रेखा जो है इसमें वर्षा कम है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 34 है,
यहाँ 34 हो सकता है। यहाँ से और यहाँ तक एक रेखा मिल रहा खींची जो है मैंने, वो देखो ये रेखा जो मिल रही है यहाँ पर, हो सकता है वर्षा कितनी हुई 36 हुई है, 36 हुई है। ये जो 34 यानी कि 34 की रेखा है, इससे थोड़ा आगे यहाँ जो है, थोड़ा आगे आगे कितनी होगी 35 हुई है। हो सकता है यहाँ वर्षा का औसत घट गया, कितनी हो गई 33 हो गई। ऐसे ये दोनों देखा है, इनके बीच में देखो यहाँ से और यहाँ तक आपने खींचा है, तो यहाँ 37 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा थी। यहाँ कितनी हो गई 35, 35 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा यहाँ होती है, ये भी 35 है, 33 नहीं है 35 है, इसका ध्यान रखना 35 है। यहाँ से ये रेखा खींचेगी जो कितनी हो जाएगी, ये भी 35। तो इन रेखाओं को आपस में मिला दिया। उसके बाद ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ से ये रेखा, एक रेखा यहाँ से यूँ घुमाई, इन जिलों में इन स्थानों पर यहाँ लिया है, कितनी हुई 25 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक। उसके बाद एक रेखा यहाँ से आपने यूँ घुमाई, उठा के यहाँ लिया है, इनमें कितनी 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आई है, ये दोनों कितनी होगी 25 है। यहाँ से यहाँ तक आई है, कितनी है 30 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ से ऐसे घूम कर इन जिलों में ये जो रेखा है इनमें सेम होगा, ध्यान रखना। ये 32 यहाँ जो ये मिलेंगी सेम होगा, जैसे यहाँ और यहाँ मिली 34, यहाँ और यहाँ 36 थी। तो यहाँ पर ये एक रेखा 25 की, एक 32 की और एक 32 की। उसके बाद यहाँ से जो रेखा है, एक रेखा इधर देखो, यहाँ से यूँ ये इन जिलों में होती हुई अलवर दूसरा जो मुंदी इधर जो जिले पड़ते हैं इनमें होती हुई कितनी है 34 है, ये 34। अब इन 34 के बीच में यहाँ से देखें ये रेखा के, इस रेखा से और यहाँ तक जो मिलाया गया है, इसमें ध्यान रखना ये देखो यहाँ 35 हो गया, फिर बीच में आके घट गई 33 हो गया, फिर लास्ट में यहाँ के कितना हो गया 30 ही हो गया, यानी कि यहाँ 35, यह 30 और ये 33। ये रेखा क्या है यहाँ से यहाँ घटती, यानी कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है, जो कि आंकड़े जो है, संकेत जो है, पैमाने जो है वो घटते हुए और बढ़ते हुए होते हैं कि कोई स्थान पर अधिक वर्षा, कोई स्थान पर कम वर्षा, जैसे वो है वही हमने यहाँ तक 36 था, यहाँ 35 हो गया, यहाँ ऊपर से 34 यहाँ बढ़ गया 35 हो गया, यहाँ 33 घट गया। तो ऐसे ये आंकड़े दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर मैप लाना, मैप और बाकी मैं आप समझा दूंगा। मैप लाना क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 13 जो है 13 क्वेश्चन जो है 13 यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है, निम्न आंकड़ों की सहायता से राजस्थान जनसंख्या 2011 का जिलेवार घनत्व को वर्णमात्री विधि के द्वारा दर्शाइए। यानी कि राजस्थान के आंकड़े जो है उनकी सहायता से राजस्थान जनसंख्या, क्योंकि 2011 जो है उसका जिलेवार घनत्व समझाना है। जैसे आपको यहाँ जिले का नाम दे रखा है और यहाँ इनका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आप जानते ही हो, प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होती है जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सबसे ज़्यादा में पहले राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राजस्थान में जयपुर का है, और सबसे कम राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वो होगा आपके जैसलमेर जिले का। तो देखो जैसे दे रखा है, जयपुर का 598, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438। ऐसे ये यहाँ पर जिले दे रखे हैं, ये इनका जनसंख्या घनत्व, ऐसे ये जिले हैं, ये इनका जनसंख्या घनत्व, यानी कि कंप्लीट जिले दे रखे हैं और कंप्लीट जिलों से जनसंख्या घनत्व दे रखा है। ध्यान रखना दर्शाना कैसे है, ये सारणी आपको बनानी, जैसे क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जो भी बनेंगे हम बना लेंगे। क्रम संख्या, वर्ग अंतराल यहाँ, यानी कि वर्ग अंतराल कितने से कितने तक है, और वर्ग अंतराल के अंतर्गत आने वाले जिले, यानी कि इस अंतराल के अंतर्गत जो जो जिले आते हैं उन जिलों का नाम लिखना है। जैसे देखो पहला दे रखा हमने शुरू में कम से लिया है 1 से 100 तक, यानी कि ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 1 से अधिक है लेकिन 100 से कम है, उन जिलों को आपको इसमें दर्शाना है कि 1 से अधिक और 100 से कम। तो उनमें देखो जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जैसलमेर है, जैसलमेर का कितना है 17 है। उसके बाद बीकानेर है, बीकानेर का 78 है। बाड़मेर है, बाड़मेर का 92 92 यानी कि 92 है। शायद 3 ही जिले, उसके बाद नहीं है, ठीक है, और बढ़ जाएगा बाकी, यहाँ से आप पीछे से जाना सब बढ़ता जाएगा। उसके बाद सेकंड है 100 से 200, यानी कि ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक है, अगर 200 से क्या है कम है, वो जिले जैसे गंगानगर, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, बारा, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू। ये बोरो नहीं है, 12 ही है, ठीक है। यानी कि जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक और 200 से कम है वो ये जिले आते हैं। इन जिलों के अंतर्गत इनका नाम लिख दिया। तीसरा है कि ऐसे जिले जिनमें जिनका जनसंख्या घनत्व 200 से तो अधिक है लेकिन 300 से क्या है कम है, 200 से अधिक है 300 से कम है। उनमें देखो जैसे पहले आ रहा है 200 से अधिक है 300, 200 से अधिक झालावाड़ आ रहा है, भीलवाड़ा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, करौली आ रहा है, ठीक है,
सवाई माधोपुर आ रहा है, ये जो आ रहा है 300 से, यानी कि सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही जो है, इन जिलों का जनसंख्या घनत्व कैसा है, 200 से अधिक है और 300 से कम है। ऐसे तीसरा है कि वो जिले 300 से 400, यानी कि उनका जनसंख्या, वो जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से तो अधिक है लेकिन 400 से कम है, जैसे धौलपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, कोटा, अजमेर, राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है 300 से अधिक है और 400 से कम है। नेक्स्ट पांचवा, जैसे 400 से 500 तक, यानी कि जिनका जनसंख्या घनत्व 400 से तो अधिक है लेकिन 500 से कैसा है, कम है, जिनमें दो आते हैं दौसा और अलवर, ऐसे जिले हैं जिनका 400 से अधिक है और 500 से कम है, यानी कि अलवर जिला जो है हमारा कम नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जनसंख्या अलवर में, शिक्षा का क्षेत्र भी है पर इतना नहीं है बाकी जिलों की तुलना में फिर भी। उसके बाद आता है लास्ट, यानी कि 500 से अधिक और 600, वो जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है 600 से कम है, वो जिले कौन से में आएंगे, जयपुर और भरतपुर, यानी कि दो ही जिले ऐसे हैं, जयपुर और भरतपुर, जो कि किस में आते हैं, 500 से अधिक और 600 से कम में आते हैं। अच्छा, कई बच्चों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, होता है ना छात्र दिमाग तो हमारे भी, तो बच्चों के कई ऐसे होते हैं, सर 400 आ गया तो वो कौन से में लिखेंगे, 400 आ गया तो वो कौन से, 400 आ गया मान लो तो वो 400 आपको इसी में लिखना है, 300 से 400 के मध्य, यानी कि 300 से अधिक 400 से कम, यहाँ आप लाओगे तो 400 से अधिक हो जाएगा, 401 से स्टार्ट होगा या ना कि 400, अगर 400 आता है तो वो इसी जिले में आपको दर्शाना पड़ेगा। कई बच्चों को होते हैं सर 200 आ गया तो कहाँ लिखें, 300 आ गया तो कहाँ लिखें, जहाँ आपको 300 से अधिक आ गया मान लो तो 300 से अधिक का मतलब तो 301 होगा ना, अधिक तो 300, तो 300 आ गया तो ये रहेगा, 200 रहेगा तो यही रहेगा। ये इनकी जनसंख्या विधि जो थी, यानी कि आपको राजस्थान की वर्णमात्र विधि जो थी, वर्णमात्र विधि द्वारा ही आपको राजस्थान जनसंख्या का घनत्व ये समझाया गया है। जैसा लेसन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया, और मैंने पहले कहा है जो लेसन को मैंने नहीं समझाया, क्वेश्चन जो थे सिर्फ लिखने के थे, वो इस क्वेश्चन के नीचे ही आप देखिए, नीचे क्वेश्चन के नीचे जो है उसमें PDF आप डाल रखिए, उस PDF में आपको चैप्टर जो है उनके क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाए।